यूपी में आज भी बारिश का अलर्ट है। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट है। 35 से ज्यादा जिलों में अलर्ट किया गया। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा समेत कई जिलों में अलर्ट है। भारी बारिश से किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है। किसानों को गेहूं की फसल खराब होने का डर सता रहा है। तो यूपी में आज भी बारिश का अलर्ट, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और यही वजह है कि तापमान में गिरावट भी आई है। आज भी यूपी में बारिश का अलर्ट है। 35 से ज्यादा जिलों में यह अलर्ट घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा समेत कई जिलों में अलर्ट है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिलीप अमेठी से सत्यपाल और इसी के साथ तरुण भड़ाना भी बने हुए हैं। सबसे पहले दिलीप, आपके पास जाना चाहूंगी और समझना चाहूंगी आपसे। देखिए, मौसम ने करवट तो ले ही ली है, लेकिन इस करवट के साथ किसानों के चेहरे पर मायूसी भी आ गई है। फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे से हल्की बूंदाबांदी हो रही, कई स्थानों पे बारिश ज्यादा हुई, उससे कहीं ना कहीं जो गेहूं की फसल है उनके किसानों पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। पिछले जो 24 घंटे पहले बूंदाबांदी हुई और कई जगहों पर हल्की बर्फबारी भी हुई, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो किसान हैं, गेहूं की फसल उनकी तैयार है। बूंदाबांदी से उनकी मड़ाई में काफी दिक्कत हो रही है और पिछले 24 घंटे से मड़ाई ठप है। आने वाले समय में ऐसा देखा जा रहा है कि अब आज हो सकता है अमेठी में जिस तरीके से जो है पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि आज बारिश नहीं होगी। ऐसे में किसान अपनी फसलों को अपने घर तक ले जाने के लिए चिंतित हैं, किसी तरीके से मड़ाई करने में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए दूसरी फसलों का, तो उड़द की जो फसल है और भी जो सब्जियां हैं उनकी फसलों को थोड़ा फायदा जरूर मिला है। लेकिन सबसे ज्यादा जो खेती है इस समय जो है गेहूं की कटाई और मड़ाई की चल रही है, उसमें किसानों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और लोग काफी परेशान हैं, चिंतित हैं कि उनकी गेहूं की जो फसल है तैयार हो गई है, अब वो जो है घर तक उनके कैसे पहुंचेगी। तो ऐसे में देखा जाए तो काफी परेशानी देखने को मिल रही है किसानों को। जी बिल्कुल, और चलते हैं तरुण के पास। तरुण भी हमारे साथ बने हुए। तरुण, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या स्थिति है, क्या तस्वीर है, और इस बदले मौसम से लोगों को कितनी परेशानी तो गर्मी से कितना सुकून? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मौसम में जिस तरह करवट बदली है तो मौसम सुहाना हो गया है, साथ ही मौसम ठंडा भी हो गया है। लेकिन बात करें किसानों की जो गेहूं की फसल है इस समय पकी हुई फसल है, लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं मायूसी चाहिए, चेहरे पर मायूसी चाहिए, क्योंकि किसानों की पूरी तरह जो फसल है अभी पूरी तरह फसल कटती नहीं है, क्योंकि घर तक नहीं पहुंची है। किसानों की जो फसलें होती हैं किसान पूरी तरीके से मेहनत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जो बरसात होती है, ये बेमौसम जो बरसात होती है, कहीं ना कहीं किसानों को मार झेलनी होती है। तो इसको लेकर प्रशासन ने भी अलर्ट किया है। लगातार प्रशासन ने जो फसल नुकसानी है उसको लेकर जिला तहसील स्तर पर कहीं ना कहीं मुआयना शुरू कर दिया है। साफ तौर पर जो मौसम है सुहाना हो गया है, लेकिन फिलहाल जो किसानों की स्थिति है बिल्कुल बहुत डरे हुए हैं किसान, क्योंकि अभी नमी होने की वजह से जो मशीन है या फिर लेबर नहीं पा रहे हैं, उसको लेकर जो मशीन है खेतों में नहीं चल पा रही है। नमी होने के कारण लगातार जो किसान है उसी को लेकर बहुत परेशान है और मौसम बेमौसम बरसात होने से और हवा चलने से, धूल भरी आंधी होने से लगातार लोगों में कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों की यही अपील है आसपास भी और सब जगह, क्योंकि जल्द से जल्द जो किसान है वो अपनी फसलें उठाएं और प्रशासनिक कामला का भी यही कहना है। जी बिल्कुल, और चलते हैं सत्यपाल के पास। सत्यपाल से भी जानते हैं। सत्यपाल, इस समय मौसम को लेकर जहां मौजूद वहां पर कैसी तस्वीर? बिल्कुल, मैं बता दूं कि 24 घंटे पहले जो मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर जानकारी दी गई थी कि संबल प्रशासन की तरफ से भी कृषि विभाग के लोगों के द्वारा जानकारी दी गई कि किसानों का नुकसान हो सकता है, ओलावृष्टि और बारिश और तेज हवाओं के साथ आंधी आ सकती है। तो इसी को लेकर के जो संबल के जितने भी विकासखंड अधिकारी उनके लिए भी निर्देश किया गया था। तो इसी को 24 घंटे पहले जो बारिश हुई थी, जहाँ पर किसानों का काफी नुकसान देखने को मिला। गेहूं की फसल कुछ किसानों की कटी हुई थी और कुछ किसानों की खड़ी हुई थी। तेज हवा के
साथ आंधी तूफान जैसा हवा चली थी, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर के किसानों का कहना है कि हमारा भारी नुकसान हुआ है। हालांकि 24 घंटे के बाद अब जो संभल की बात की जाए तो संभल में जो मौसम है वो बादल छाए हुए हैं, लेकिन गर्मी से थोड़ी राहत तो मिली है। लेकिन जो अन्नदाता किसान है उन्हें भारी नुकसान देखने को मिला है। जो कटी हुई फसल थी गेहूं की, वो हवा में काफी उड़ गई, और जो बारिश होने की वजह से उस पर भी नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो संभल प्रशासन की तरफ से पहले ही जो निर्देश दिए गए थे कृषि विभाग को लेकर, किस तरीका से तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, इसी को लेकर के जो किसान है, अन्नदाता है, वो बारिश पड़ने से उनको काफी फसलों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसको लेकर के आज जो मौसम की बात की जाए तो आज जो बादल छाए हुए हैं, लेकिन गर्मी से राहत बिल्कुल देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, चलिए दिलीप के पास चलते हैं, क्योंकि फसलों के बारे में आप सभी बता रहे हैं और जनता भी जानती है कि गेहूं की फसल की कटाई और साथ ही जैसे खड़ी तैयार खड़ी है, अब बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। दिलीप हमारे साथ खेत में ही मौजूद हैं, दिलीप से समझने की कोशिश करते हैं तस्वीरों के जरिए। दिलीप, कितना असर देखा जा रहा है बारिश का, अगर बात गेहूं की खड़ी फसल की जाए? बिल्कुल, आपको बता दें कि आप तस्वीरों में हमारे पीछे देख सकती हैं कि ये पूरी तरीके से गेहूं की फसल जो है, जो किसानों की है, वो तैयार है। अभी भी जो है लगभग 50% ऐसे किसान हैं जो अपनी फसल को अपने घर तक नहीं पहुंचा पाए हैं। अभी कटाई की सीजन चल रही है, लोग जल्दी से जल्दी जो है परेशान हैं कि किस तरीके से जो छोटे किसान हैं वो खेत में खुद हंसिया लेकर लगे हुए हैं कि अपनी फसल को जल्दी से काट कर इसकी मड़ाई कर ली जाए और जो है हमारी फसल ताकि घर तक पहुंच सके। जो छोटे किसान हैं, 12 महीने की गृहस्थी होती है उनकी, यही जो है से उनके 12 महीने का खाने का जो है चलता है। तो कहीं ना कहीं वो भी परेशान, और जो बड़े किसान हैं वो अपने खेतों में मशीनें लगा लिए हैं और मशीनों से कटाई करा रहे हैं। उसके बाद वो जल्दी से कटवा कर उसको जो मड़ाई करवा के फिर वो जो है मंडी ले जाएंगे। मंडी में भी हालांकि अगर देखा जाए तो जो गेहूं की मंडियां हैं उसमें भी अभी फिलहाल उस तरीके से भीड़ नहीं देखने को मिल रही है जिस तरीके से जो है मंडियों में भीड़ होनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से किसानों की फसल तैयार हो गई थी। जिस तरीके से बारिश ने उनके ऊपर अटैक किया और लगभग हम अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लगभग 5 से 6 दिन जो है वो पीछे चली गई है जो यहाँ की कटाई थी। तो कहीं ना कहीं जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अभी अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम इस समय खुशनुमा हो गया है, गर्मी नहीं है, पूरी तरीके से लोग जो है खुशनुमा मौसम में निकल रहे हैं, ज्यादा दिक्कतें नहीं हो रही है। लेकिन किसानों को जिस तरीके से दिक्कतें हो रही है वो चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, किसानों के लिए यहाँ पर चिंता का विषय है। सत्यपाल के पास चलते हैं। सत्यपाल, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो जलवायु परिवर्तन हुआ है एक ही महीने में, जब कभी अपने उच्चतम स्तर पर तापमान नहीं होता, उच्चतम स्तर पर तापमान भी पहुंचा और उसके बाद मानसून का भी नजारा देखने को मिला। ये जलवायु परिवर्तन की एक बड़ी चिंता को दर्शा रहा है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो किसानों से हमारी बात हुई तो किसानों का कहना है कि इस तरीका से हमारे जो यहाँ पर जो मौसम की वजह से जहाँ पर जो बारिश हुई है और बारिश होने की वजह से इसको लेकर के कहीं ना कहीं हमारा बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे जो एक साल के इस तरीका से जो किसानों की खड़ी फसल थी उसको लेकर के उन्हें बड़ा चिंता जताई जा रही है कि हमें जो खाने का अन्नदाता किसान है उस तरीका से कहीं ना कहीं उनको जो खड़ी फसल बर्बाद हुई है, जो कटी हुई फसल भी कुछ बर्बाद हुई है, तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर से कहना है भारी नुकसान है। अगर जो आज की बात की जाए, जो मौसम भले गर्मी से रहा था लेकिन बादल अभी भी छाए हुए, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के माना जा रहा है कि किसानों में काफी चिंता लगी हुई है। कुछ किसान है जो इनकी ज्यादा फसल पकी रखी है, तो वो कुछ मशीनों के द्वारा कटवा रहा है जिससे कि मौसम से नुकसान ना हो, बारिश से नुकसान ना हो। तो इसी को लेकर के जो संभल में जो किसानों में तमाम इस तरीका से लोग देर रात्रि लगातार खड़ी फसल गेहूं की काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसी का उन्हें डर है किसानों का कि कहीं तेज बारिश होने की वजह से हमारी किसान जो फसल है वो उसका काफी नुकसान ना हो सके। जी